आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, प्रोत्साहन पे बात करने के लिए। हम सभी को जिंदगी में किसी न किसी काम के लिए प्रेरणा चाहिए। बिना प्रेरणा के हम कोई काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन कई बार हमें ये अंदर से आती है और कई बार बाहर से मिलती है। हम सभी को जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। प्रॉब्लम से डर के दौड़ना नहीं चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो कम से कम 50% चांसेस हैं कि हम जीत जाएं, शायद पूरा भी जीत जाएं। लेकिन अगर हम छोड़ दें फिर तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। जो छोड़ जाते हैं वो कभी जीत नहीं सकते और जो जीतने वाले होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। अगर हम छोड़ देंगे फिर तो पक्का हार जाएंगे। गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट्स। हम अपने लिए जब कोई गोल सेट करते हैं तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम कोई गोल ही सेट नहीं करेंगे तो अचीव कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जा होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। मैं याद करवाना चाहूंगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ये शब्द, दे शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे परमात्मा, मेरे को ये ताकत दे कि मैं सही काम करने से कभी ना डरूं। ना डरूं अरस्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब जिंदगी में लड़ाई का वक्त आए तो मैं बहादुरी से लड़ूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं। यह बात आप हमेशा याद रखना, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जब तक आप खुद निश्चय नहीं करते कि मैंने इसमें जीतना है, आप जीत भी नहीं सकते। सबसे पहले आप अपने मन के लेवल पे फैसला करो कि हां मैंने ये काम करना है, हां मैंने ये जीतना है। लाइफ खुद एक एडवेंचर है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लो उतना आप लाइफ को ज्यादा एंजॉय करोगे। लाइफ एक मिस्ट्री है जो कि हमें जीना पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि जीनियस कुछ खास लोग ही हो सकते हैं जो कि पैदा ही जीनियस होते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई जीनियस हो सकता है अगर ये 3 स्टेप का फॉर्मूला अप्लाई कर ले। आप लोग पहले अपना एक फील्ड चुनो, उस पर फोकस करो, फिर रोज मेहनत करो और उसमें डेली इंप्रूवमेंट करो। उसके ऊपर टाइम लगाओ, वक्त दो। बिना वक्त के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 स्टेप का फॉर्मूला याद रखो, फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम मेक्स यू जीनियस। एडिसन के बारे में बचपन में कहा गया था, ये एक बहुत ही स्लो लर्नर है। इसकी सीखने की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत कम है। तो आप जानते हो उसने 1093 पेटेंट्स अपने नाम पे किए, जो कि बहुत ज्यादा है, और लाइट बल्ब का आविष्कार भी उसने ही किया। कॉन्फिडेंस इज अवर बिगेस्ट एलाई। कॉन्फिडेंस इज अवर बिगेस्ट एलाई एंड फियर इज अवर वर्स्ट एनिमी। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारा अपना कॉन्फिडेंस है और हमारा सबसे बुरा दुश्मन हमारे अपने डर हैं। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप जीत सकते हो। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू सक्सेस इज फियर ऑफ फेलियर। सबसे बड़ी रुकावट सक्सेस में फेल होने का डर है। ये डर निकाल दो। रन टुवर्ड्स योर फियर। अपने फियर्स की तरफ दौड़ो, उनको फेस करो। अगर फेस करोगे तब भी जीत पाओगे। उनसे भागना नहीं है, कभी नहीं भागना। ये मत सोचो कि आप बहुत छोटे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, या दुनिया में और लोग आपसे बहुत तेज हैं। आप देखो, एक छोटा सा चांद है, सूर्य के मुकाबले कितना छोटा है, लेकिन अगर वो सही वक्त पे सही जगह पे आ जाए तो वो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। सीखो यहां से। छोटा होना ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप इस बात की वेट मत करो कि लोहा गर्म होगा तभी हथौड़ा मारेंगे, बल्कि आप हथौड़ा मार मार के लोहा गर्म करते रहो।
हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। हम सोचते हैं ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। ये बात हमारे साथ रोज होती है। आप कोई काम सोचो तो सही, अगर आप सोचोगे तभी वो काम होगा। हमेशा हर काम में पहला स्टेप सोच होती है, उसके बाद एक्शन होता है। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आप करोगे क्या? आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लो कि लाइफ में आज तक आपने जो भी लिया है वो सारा वही कुछ है जो आपने सोचा है। अगर आप सोचोगे ही नहीं, आप कुछ भी ले नहीं सकते। कभी भी कंप्लेंट मत करो कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार एक लड़की अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हो गई। वो जो काम करे उसमें फेल हो जाए, वो जो काम करे वो ठीक ना हो। एक दिन वो अपनी दादी के पास गई। दादी के पास जाके उसने अपने बारे में बताया। उसने कहा, दादी मैं जिंदगी से तंग आ गई हूं, मैं जो काम करती हूं फेल हो जाती हूं, मैं सोच रही हूं कि जिंदगी ही खत्म कर दूं, मेरी जिंदगी में हर चीज गलत हो रही है। दादी सुन के बहुत दुखी हुई। उसने उसको कुछ नहीं कहा, उसको पकड़ा, अपने साथ किचन में ले गई। किचन में जाके दादी ने उसको बिठा दिया। उसकी दादी ने 3 बर्तन लिए, उनमें पानी डाला और पानी गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। एक बर्तन में दादी ने गाजरें डाल दी, एक में कुछ अंडे डाल दिए और तीसरे बर्तन में कॉफी डाल दी। 10-15 मिनट गर्म होने दिया और लड़की उधर बैठी हुई दुखी हो रही है कि मैं दादी से बात करने आई हूं और दादी अपने काम करी जा रही है। 15 मिनट के बाद दादी ने वो गैस बंद किया और अपनी पोती को बुलाया। उसने कहा, ये तीनों बर्तन देखो। उसकी पोती ने क्या देखा? जिस बर्तन में गाजरें थी वो गाजर गर्म होने के बाद नरम पड़ गई। दूसरे बर्तन में जिसमें अंडे थे वो गर्म होने के बाद सख्त हो गए। और तीसरे बर्तन में जिसमें कॉफी थी उसका रंग ही बदल गया। उसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी कॉफी की। दादी ने कहा, इनसे सीखो। तीनों को एक तरह के हालात मिले। क्या हालात मिले तीनों को? गर्म पानी। लेकिन तीनों की रिएक्शन अलग अलग हुई। एक हालात बुरे होने पे नरम पड़ गए, एक हालात खराब होने पे सख्त हो गए, और तीसरे उसने हालात को ही बदल दिया, उसके टेस्ट को ही बदल दिया। हमें कॉफी जैसा होना चाहिए। हालात सभी के ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स सभी को आती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम सभी को आती हैं, लेकिन हमने प्रॉब्लम्स को ऐसे फेस करना है कि ना हमने नरम पड़ना है और ना हमने इतने सख्त हो जाना है। हमने उन प्रॉब्लम्स का टेस्ट बदल देना है। जो लोग जिंदगी में आई हुई प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं वही कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत सफल हैं उनको सब कुछ अच्छा मिला, बल्कि उनको जो मिला उन्होंने उसको अच्छा बना लिया, इसीलिए वो सफल हो गए। एक और स्टोरी मेरे को दिमाग में आ रही है। एक बार एक जंगल में 3 वृक्ष थे। वो तीनों अपने अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। एक ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं आने वाले टाइम में एक बहुत महंगा ज्वेलरी का, गहनों का डिब्बा बनूं। मेरे अंदर सोना, चांदी, जवाहरात रखे जाएं और मेरी बड़ी वैल्यू हो। दूसरा कहने लगा, मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी में एक बहुत बड़ा शिप बनूं जो कि पूरी दुनिया में जाए, अपने साथ राजा रानी इनको लेके जाए। तीसरे ने कहा, मैं तो जंगल में ही रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, पहाड़ से भी ऊंचा, और परमात्मा के नजदीक पहुंच जाऊं। वक्त बीता। एक दिन उस जंगल में लकड़ियां काटने वाले आए। उन्होंने तीनों वृक्षों को देखा। अब पहले 2 वृक्ष बड़े खुश कि
कि अब वो दिन आने वाला है जिस दिन हमारा सपना पूरा होगा। लेकिन तीसरा वृक्ष दुखी कि आज ये मेरे को काट लेंगे। पहले वृक्ष के पास वो लकड़ी काटने वाले गए, उन्होंने देखा ये बड़ा स्ट्रांग वृक्ष है, इसको काट के कारपेंटर को देते हैं। तो पहले वाला वृक्ष खुश हो गया कि अब तो मेरा वो गहनों का बक्सा बनेगा। दूसरा वृक्ष ने सोचा कि अब मैं वो शिप बनूंगा और पूरी दुनिया में घूमूंगा। वो जो लकड़ियां काटने वाले थे वो तीनों वृक्षों को काट के अपने साथ ले गए। पहला वृक्ष जो था उसको तो वाकई उन्होंने कारपेंटर तरखान को बेच दिया। पहले वृक्ष से तरखान ने एक बक्सा बनाया जिसमें चारा रख सकते थे और वो बक्सा एक डेयरी वाले को दे दिया। अब वो बक्सा जाके एक डेयरी में पड़ा हुआ है, उसके अंदर चारा रखा हुआ है जिसमें जानवर खा रहे हैं और उसको गोबर भी लग रहा है। तो वो वृक्ष बड़ा दुखी। दूसरा वृक्ष जिसने सोचा था मैंने शिप बनना है, जहाज बनना है बहुत बड़ा और पूरी दुनिया में जाना है, वो एक मछलियां पकड़ने वाले आदमी ने ले लिया। उसने उसकी एक छोटी सी किश्ती बनाई जिसपे वो रोज मछलियां पकड़े। तो वो वृक्ष भी दुखी कि सोचा तो था कि मैंने जहाज बनना है, मेरी बड़ी कीमत होनी है और मेरे अंदर किंग क्वीन राजे रानी ने बैठ के पूरी दुनिया देखनी है, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को परमात्मा ने क्या बना दिया, एक छोटी सी किश्ती जिसमें मैं मछलियां पकड़ रहा हूं। तीसरा वृक्ष एक ऐसी औरत के पास चला गया कि उसने उसका कुछ भी नहीं बनाया, जाके घर में एक पीछे एक साइड पे फेंक दिया। वक्त बीता, अब तीनों वृक्ष अपनी अपनी जगह पे दुखी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, बारिश हो रही थी। उस वक्त एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ आई। उसने हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल हो रहा था। उसने देखा रास्ते में एक नदी पड़ती है। अब नदी क्योंकि इतना तूफान था कोई किश्ती नहीं मिल रही थी। वहां पे वो किश्ती वाला था जो मछलियां पकड़ता था। उसने उसको प्रार्थना की कि आप मेरे को नदी के दूसरे पार ले जाओ ताकि मैं शहर जा सकूं। किश्ती वाले ने उन लोगों को अपनी किश्ती में बिठाया। जब वो उसमें बैठे तो उस वृक्ष ने सोचा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज मैंने एक ऐसी जिंदगी को बचाया है जो कि पैदा होने से पहले ही मर जानी थी अगर मैं ना होता। जब वो नदी पार की तो इतना वक्त नहीं था कि वो परिवार अस्पताल पहुंच पाता। वो जल्दी से जो पास डेयरी थी वहां चले गए और वहीं पे उसने बच्चे को जन्म दिया। ऊपर से बारिश बहुत तेज हो गई, ठंड बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उस दिन उसी बक्से में रख दिया जिसमें चारा था। उसके कारण उस बच्चे को गर्माइश मिली और उस बच्चे का जीवन बचा। अब ये पहले वाला वृक्ष सोच रहा था कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज मैंने एक बहुत कीमती चीज अपने अंदर रखी है, आज मेरी वैल्यू बहुत हो गई है। तीसरा वृक्ष, वो लोगों ने क्या किया कि एक आदमी को पकड़ा और उसके पीछे उसको बांध दिया और फिर उस आदमी का मजाक उड़ाने लगे। उसको पूरे गांव में घुमा रहे थे, गलियों गलियों घुमा रहे थे और उस आदमी को ले जाके पहाड़ के ऊपर ले गए और पहाड़ के ऊपर ले जाके वृक्ष को गाड़ दिया और उस वृक्ष के ऊपर उस आदमी को गाड़ दिया। वो आदमी कौन था? जीसस क्राइस्ट। उस दिन उस वृक्ष ने सोचा आज मैं वाकई ही परमात्मा से मिल गया हूं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो हम चाहते हैं परमात्मा हमें वही दे देता है, लेकिन परमात्मा के काम करने के ढंग हमारे ढंगों से अलग है। जो वो करता है वही सबसे अच्छा है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेरा ये फॉर्मूला याद रखना कि सफलता, जो सफलता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। सफलता मेहनत के सीधे प्रोपोर्शनल है। जितनी मेहनत ज्यादा करेंगे सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लीप।
सोने के उल्टे हैं। ज्यादा सोएंगे सफलता मिलेगी कम। जैसे साइंस में करते हैं, दोनों इक्वेशंस लेके अगर हम कंबाइन कर लें तो ये बन जाएगा सफलता प्रोपोर्शनल टू मेहनत बटा नींद। साइंस में हम अक्सर करते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं के। यहां पे के है किस्मत, लक फैक्टर। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, मेहनत। हम खूब मेहनत करें। अगर हम खूब मेहनत करेंगे तो कामयाबी हमें पक्का मिलेगी। मेहनत ज्यादा करें और सोएं कम। परमात्मा की जो ताकत होती है वो एडिटिव नहीं, मल्टीप्लायर है। हमारी जो एफर्ट होती है उसमें ऐड नहीं होती, उसको मल्टीप्लाई करती है। आप अपना काम तो करो, तो परमात्मा अपने आप बैठा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। बड़ा अच्छा कहा गया है। अगर हम इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें, कुछ लोग इसको पढ़ेंगे गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं भी नहीं है। और कई लोग इसको पढ़ेंगे गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर, परमात्मा यहीं पे है। यह सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हम किस तरह सोचते हैं। अगर आप अपनी सोच सही कर लो तो सारा कुछ सही हो जाए। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम पड़े तो यह मत कहो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओ गॉड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि यह कहो प्रॉब्लम मेरे पास बहुत बड़ा परमात्मा है। फिर आपको वो प्रॉब्लम तंग नहीं करेगी। कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स पड़े तो डरना नहीं, क्योंकि बड़ा अच्छा कहा गया है मुश्किलें पड़े तो भाग जाना आसान होता है। मुश्किलें पड़े तो भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आप लोग अपना काम अच्छा करी जाओ, सक्सेस, सफलता हमेशा आपको मिलेगी। धन्यवाद।